सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं हमारे देश में, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर गोल्डन आवर का। ये क्या होता है और इसको कैसे हम, इसकी मदद से कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं? गोल्डन आवर जो हम कहते हैं वो कहते हैं जब दुर्घटना हुई और उसके बाद जो 1 घंटा है वो गोल्डन आवर कहलाता है। ठीक है। मैं भारत में ये भी कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो रोगी हैं जिनको चोट लगी है वो उस गोल्डन आवर में नहीं पहुँच पाते हैं या नहीं लाए जाते हैं किसी के द्वारा तो मैं कहता हूँ जब भी ये रोगी अस्पताल पहुँचे, पहला घंटा उस रोगी के लिए उस अस्पताल में स्वर्णिम आवर होना चाहिए, गोल्डन आवर होना चाहिए। उससे भी बहुत सारी जानें बच सकती हैं। और हमने ट्रॉमा सेंटर एम्स में ये हमारा एक्सपीरियंस है कि सीवियरेस्ट ऑफ इंजरीज़ के साथ लोग आए, कोई 7 घंटे बाद आया, कोई 8 घंटे बाद आया, कोई 1.5 घंटे बाद आया, वो बचे हैं क्योंकि अस्पताल में एक प्रोटोकॉलाइज्ड केयर है। प्रोटोकॉल के तहत उनकी केयर हो रही है, एफिशिएंटली उनकी इमेजिंग हो रही है। फिर अगर ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता है तो तुरंत ऑपरेशन थिएटर मिल जा रहा है उनको, आईसीयू की रिक्वायरमेंट है तो तुरंत आईसीयू में शिफ्ट हो जा रहा है पेशेंट। तो ये जो एस्पेक्ट हैं ये हमको देखने पड़ेंगे। अगर मैं उदाहरण कंपेयर करूँ एक भारत को और अमेरिका को, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है और वहाँ की हेल्थ केयर सबसे अच्छी मानी जाती है दुनिया में, यूरोप में भी अच्छी है। लेकिन आप ये देखिए, और उनका जो प्री हॉस्पिटल टाइमिंग्स हैं वो मिनट्स में होते हैं, 6 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट। मतलब दुर्घटना होने के 5, 6 या 10 मिनट तक एम्बुलेंस उनके पास पहुंच जाती है, पहुंचेगी। हाँ। और पेशेंट को अस्पताल में पहुंचा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ क्या है सर ये टाइम? हमारे यहाँ तो कोई टाइम है ही नहीं। विदिन 1 आवर तो बहुत कम लोग ही आ पाते हैं दुर्घटना होने के बाद, और उसमें 2 घंटे भी होते हैं, 3 घंटे भी होते हैं। और ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है, मैं आपको अगर दिखाऊं वीडियो उस पेशेंट का, उसका चेस्ट खुला हुआ है और वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहा है, तीसरे जा रहा है, ये हो रहा है। तो मैं अब इस वक्त जेवर टोल प्लाजा पर हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे पर। मैं करीब 200 किलोमीटर अभी चल के जा रहा हूँ नोएडा। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अत्यधिक धुंध के कारण अब वाहन चालकों से अनुरोध है कि गाड़ी की स्पीड कम रखें, गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखें और गाड़ी एक्सप्रेसवे पर ना रोकें। ये तरीका है लोगों को आगाह करने का, ताकि कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, मैं जितना भी चला हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ी ओवर स्पीड में चला रहे हैं और फिर बाद में वो सरकार को दोष देते हैं कि कोहरे का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो ड्राइवर से भी, गाड़ी चालकों से भी अनुरोध है कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का ख्याल रखें। इसके अलावा भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है कि खासकर यूपी सरकार की तरफ से फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, हेडलाइट को ऑन करें लेकिन लो बीम पर रखें, इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें, आगे चल रहे वाहन से दूरी बनाए रखें, एक्सप्रेसवे पर लेन बदलने से बचें। अब देखिए, इतनी तेज गाड़ी आ रही है, वो भी तब जब टोल पे हम खड़े। अगर कोहरा घना हो तो सावधानी बरतें और वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगवाएं। ये सब सावधानी बरतने को कहा गया है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में ये सब कुछ नहीं दिखता है। तो हमें भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।